ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है। और ये अल्टरनेट रूप में काम करते हैं, मतलब एकांतर क्रम में काम करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट लिख रहा हूँ। तो अब काम 20 हो गया, काम 20 हो गया या तो काम पूरा नहीं लगा समय, काम पूरा नहीं लगा समय आपको लगा, ठीक। देखिए ये कितना है 15, बी कर सकता है 20 दिनों में, मतलब टोटल वर्क कितना हो गया 60 हो गया। इसकी क्षमता 4 है और इसकी क्षमता कितनी है, ठीक है। अब हमको बताइए कि 2 दिन में, क्योंकि एक दिन ए आया 4 काम करके छोड़ दिया, बी अगला दिन आया 3 काम किया, तो एक ए वाला एक बी वाला कितना 2 दिन, 2 डेज में कितना काम हो गया 7 वर्क हो गया, ठीक है। अब 60 के पास पहुंचना है, किसके पास पहुंचना है 60 के पास। तो बताइए कि 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 9 से तो नहीं कर सकते क्योंकि 18 दिन और इधर 7 9 63 हो जाएगा, तो 8 से ही मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि 60 के पास हमें पहुंचना है। मतलब 16 डेज में 56 काम हो गया, ठीक है। 16 डेज में 56 काम हो गया। अब बताइए कि काम कितना बचा है 4, काम कितना बचा है 4। तो यहाँ लिख रहा हूँ शेष काम कितना 60, सीखिए शेष काम 60 में से 7 था 56 काम हो गया, तो कितना शेष काम 4 हो गया, क्योंकि 16 दिनों में 56 काम खत्म। तो अब शेष काम 4 है। अब बताइए कि काम कौन शुरू किया था 16 के बाद, 16 दिन हो गया तो 17वां दिन अब काम आएगा। 17वां दिन कौन काम करेगा, जो पहला दिन काम किया, विषम वाला विषम हमेशा ध्यान रखिएगा, मतलब काम तो बी करेगा 17वां दिन, हाँ कि ना। काम बी कौन करेगा, बी तो करेगा 17वां दिन, तो बी करेगा तो 4 काम था और बी एक दिन में 3 काम कर सकता है, ठीक है। तो 17वां दिन बी द्वारा किया काम, 17वां दिन में वो 3 काम कर दिया, ठीक है। तो अब बताइए कि 56 और 3 59 या शेष काम 4 में से 3 कर दिया, अब भी कितना काम बचा हुआ है 1 काम बचा है। तो अब वो 1 काम कौन करेगा 17वां दिन क्या छोड़ दिया 18, अब यही तो करेगा। तो शेष 1 काम में ए द्वारा क्या हो जाएगा बताइए। शेष 1 काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो बताइए कि कर सकता है 4 काम। अब काम तो एक ही है, 4 में से 3 तो 17वां दिन आके भी कर दिया, तो 1 ही बचा हुआ, तो ये 1/4, ठीक है। एक दिन में 4 काम कर सकता है, तो 1 काम करने में कितना टाइम लगेगा 1/4। अब बताइए कुल समय कितना होगा, कुल कितना समय लगा, तो 16 दिन, जो एक दिन ये जो बीच में आके बी किया है, मतलब 17 दिन, यहाँ लिख भी दिया हूँ 17 दिन, और उसके बाद ये 1/4 किया है, ठीक, कितना हो जाएगा 17 × 1/4। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये समझ में आया आपको। क्षमता पे आधारित आप कुछ क्वेश्चन सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि ये किसी काम को 20 दिनों में, ये किसी काम को कितने दिनों में 20 दिनों में, ठीक है। डी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है और सी उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है, ठीक है। उसके बाद कहता है ए उस काम के कितने दिनों में करेगा यदि बी और सी कहता है कि ए कितना समय लेगा, कितना समय लेगा काम करने में जब बी और तथा सी हर तीसरे दिन उसकी मदद करेंगे, हर तीसरे दिन उसकी मदद कहता है कि ये कितना, अब इस क्वेश्चन को समझ, कहता है ए 20 दिनों में बी सी कर सकता है, टोटल वर्क हम पहले निकाल लें, ए 20 बी 30 सी
काम 60 आ जाएगा, इसकी क्षमता 3, इसकी क्षमता 2 और इसकी क्षमता। अब क्या कह रहा है कि बी और सी जो है, ठीक है, हर तीसरे दिन उसका मदद करता है, हर तीसरा दिन। इसका क्या मतलब है कि पहला दिन ये अकेला काम करेगा, ऐसे पहला दिन ए किया, दूसरा दिन भी ए किया, लेकिन तीसरा दिन बी और सी दोनों इसका मदद करता है, मतलब दोनों 8 पे काम करते हैं। समझ में आ रहा है? लैंग्वेज पे जाना है। ए कितना समय लेगा जब बी तथा सी हर तीसरे दिन उसकी मदद करते हैं, मतलब ए 2 दिन तो अकेला काम किया, लेकिन तीसरा दिन तीनों मिलकर काम करता है। ठीक है, तो अब बताइए, चलिए क्वेश्चन आ गया समझ में कि ये कितना टाइम लेगा। कह रहा है कि जब बी तथा सी हर तीसरे दिन उसकी मदद करते हैं, मतलब पहला दिन ए कर लिया, फिर उसका अगला दिन कर लिया, लेकिन तीसरा दिन जो होगा उसमें ये तो है ही, और बी और सी मिलकर काम करेगा, ए प्लस बी प्लस सी करेगा। तो बताइए कि कैसे होगा काम। ये काम किया, 2 दिन किया, और तीसरा दिन तो ए है ही और उसकी मदद बी प्लस सी करेगी। बताइए कि पहला दिन ये कितना काम कर लेगा, 3 काम, फिर दूसरा दिन भी 3 काम ही करेगा क्योंकि उसकी क्षमता 3 ही है। तो और लेकिन ये देखिए कि तीसरा दिन कितना काम हो जाएगा, तीसरा दिन तो तीनों मिलकर करेगा, तो 3 2 5 6। ठीक है, तो बताइए कि 3 दिन में कितना काम हो गया, 3 3 6 और 6 12 हो गया। 3 दिन में कितना काम हो गया, 12 काम हो गया। ठीक, हमने आपको बताया कि कैसे, पहले तो बताया कि हमको 60 काम के पास जाना है, अगर डायरेक्ट मल्टीपल से मिल जाए तो मिल जाए, तो इसको 5 से अगर गुना कर दें और इधर भी 5 से गुना करें। ठीक है, तो बताइए 15 डेज में 12 पंचे 60 हो जाएगा। कितने दिनों में काम हो गया, 15 दिनों में काम समाप्त हो गया। ठीक है, 15 दिन में 7 काम हो गया। समझ में आया? ठीक है, कि ए 2 दिन काम किया, ए पहला दिन भी किया, दूसरा दिन भी किया, लेकिन तीसरा दिन ए बी सी तीनों इसकी मदद कर दिया। ठीक है, तो ए लगातार 2 दिन काम किया तो 3 3 6 काम कर लिया, लेकिन तीसरा दिन 6 काम हो जाता है। तीसरा दिन कितना, 6 काम होगा। कैसे करेंगे, 3 2 5 6, तो अगर तीनों मिल जाए, तीनों मिल के बनाते हैं सवाल कि तीनों मिल के काम करेगा तो पूरा एफिशिएंसी से भाग देते हैं, तो इसके एक दिन में कितना हो जाएगा, 6 काम हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1 1 2 और 1 3, मतलब 3 काम, 3 दिन में 12 काम, 3 बचे 15 दिन में 7। ठीक है, तो समझ में या अच्छा, आपको ऐसे ए लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप लिखिए, देखिए हर तीसरा दिन मदद कर रहा है, मतलब 2 दिन अकेला काम किया, तो इसकी एफिशिएंसी में कुछ मदद कर रहा है। ठीक है, तो कितना काम, 2 दिन में 6 काम कर दिया, ये 6 काम कर दिया कितने में, 2 दिन में, और तीसरा दिन में कितना हो गया, तीसरा दिन में ये 6 काम कर लिया 2 दिनों में, और ए प्लस बी प्लस सी तीसरा दिन काम करते हैं, तो इसमें अकेले 6 दिन काम हो जाएगा। तो बताइए कि ये 2 दिन काम किया, और इधर से तो एक ही दिन हुआ है काम, और इधर से 2 दिन काम हुआ, तो 2 और 1 3 दिन में कितना काम हो गया, 6 6 12 काम, 3 दिन में 12 काम, तो 3 5 15 में 12 25। एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूँ। कहता है कि ये किसी काम को 30 दिन में करता है, आपको खुद बनाना है क्वेश्चन। ये किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, बी उसी काम को 20 दिनों में करता है, और सी उसी काम को 10 दिनों में करता है। ठीक है, कह रहा है कि ए को 1 दिन के काम में बी का, कहता है कि ए को 1 दिन के काम में, 1 दिन के काम में बी का तथा अगले दिन सी का साथ मिलता है, सी का साथ मिलता है, तो काम समाप्ति में ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? चलो अब बताइए कि अब इस क्वेश्चन को जरा समझिए। क्वेश्चन फिर से क्या कर रहा है, क्वेश्चन ही तो मेन है। अब उस क्वेश्चन और इसमें अंतर है। वहां हमने क्या लिखा था
कि ए को हर तीसरा दिन बी तथा सी का साथ मिलता है। बी तथा सी मतलब बी और सी, हर तीसरा दिन बी तथा सी मतलब बी और सी। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि ए को एक दिन के काम में, ठीक ना, बी का मतलब ये जो है एक दिन लेता है बी का साथ, उसके बाद अगला दिन जो होता है वो किसका साथ लेता है, उसके अगले दिन सी का साथ लेता है। ठीक है, उसके अगले दिन किसका साथ लेगा, सी का। कह रहा है कि ए को एक दिन के काम में बी का साथ लेता है। ये जो है ये एक दिन बी के साथ मिलकर काम करता है, उसके अगला दिन क्या करता है कि वो सी का लेता है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही दिन में बी और सी दोनों का, वहाँ तथा लगा था। क्वेश्चन के लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा। कह रहा है कि ए को एक दिन के काम में बी का मतलब एक दिन बी के साथ काम करेगा, उसके नेक्स्ट दिन सी का साथ लेता है। ठीक है, बताइए मतलब ऐसा होता होगा। ये किसी काम को कितने दिन हो गए, पहले तो एफिशिएंसी निकाल लो। ठीक कर रहा है 20 दिन हो गए और सी कर रहा है 60 दिन। इससे काम इसका 60, इसका 2, इसका 3, ये 2 लिखा हुआ है और इसका प्लस हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि ये ऐसे काम कर रहा है। पहले दिन क्या करता है कि बी का साथ ले लेता है, ठीक है, और फिर क्या करता है अगला दिन सी का साथ ले लेता है। तो बताइए कि टोटल काम है 60। पहला दिन कितना काम कर देगा, बताइए पहला दिन कितना काम कर देगा। तो ए और बी मिलेगा तो 5 काम कर देगा, कोई दिक्कत। और उसके अगला दिन कितना काम कर देगा, 3 और 1 4, क्योंकि सॉरी 2 और 1 3, क्योंकि एक दिन में ए और बी का साथ ए बी मिलकर कितना काम करेगा, 5 काम कर देगा। और अगला दिन ए सी के साथ मिल जाता है, 3 नहीं काम कर रहा है, तो 2 और 1 3 मतलब ये 3, कोई दिक्कत। तो बताइए कि 2 दिन में कितना काम हो गया, 8 काम हो गया कि नहीं हो गया। 5 और 3 8 काम हो गया। 60 के पास हमें पहुंचना है, 8 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 8 64 हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करें, इधर भी 7 मतलब 14 दिनों में 56 काम हो जाएगा। 14 दिनों में 56 काम हो जाएगा। अब बताइए कि कितना काम बचा, तो शेष काम 4 बच गया। शेष काम 60 में से 56 चला गया, 4 बच गया। अब ये 4 काम कौन करेगा, हमें आपको फिर से बताया, बार बार मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि काम 1 नंबर पे कौन शुरू किया, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, काम जो है ए प्लस बी काम शुरू कर रहा है। तो बताइए कि पहला दिन जो काम किया वही तो 15वां दिन काम करेगा। जो पहला दिन मिल के साथ काम किया होगा वही 15वां दिन काम करेगा। तो 14 दिन में 56, तो 15वां दिन कौन आएगा, ए और बी। 15वां दिन किसकी बारी आ जाएगी, ए और बी का। आप बारी बारी से लिख के देखना, पहला दिन ए प्लस, दूसरा दिन ए प्लस, ऐसे करके देखना। तो 15वां दिन किसका बारी आ जाएगा, ए प्लस बी का। ए प्लस बी कर तो सकता है 5 काम, कर सकता है 5 काम, तो शेष काम है 5, आप उसकी क्षमता है 4, तो समय कितना लेगा, 4 काम करने में कितना समय लेगा, 4 और बट्टा 5 लेगा, 4/5 लेगा, क्योंकि क्षमता उसकी कितनी है 5 और काम करवाना है 4, तो समय बराबर काम बटा क्षमता 4/5। तो टोटल टाइम कितना लग गया बताइए, 14 दिन उधर से और 4/5 इधर से।